Hello lovely students, I am your math learner Adish Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं और उस क्वेश्चन में आपको सारे ऑपरेशन एक साथ करने होंगे। ठीक है, फ्रैक्शन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम सिंप्लीफाई के नाम से भी जानते हैं और इसमें हमने बच्चों चारों ऑपरेशन एक साथ लिए हैं, मतलब प्रश्न एक ऑपरेशन अनेक। ठीक है बच्चों, हमने पहले आपको पिछले वीडियोस में अलग अलग जोड़ना, घटाना, भाग देना, मल्टीप्लाई करना या हम कह सकते हैं बच्चों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन अलग अलग सिखाए। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक क्वेश्चन में सारे ऑपरेशन कैसे यूज किए जाते हैं वो आपको सिखाने वाले हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखें बच्चों। और इसमें अहम बात है कि बोर्ड मास की आपको या बोर्ड मास रूल की आपको पूरी प्रोसेस सही से पता होनी चाहिए। चलिए एक बार हम आपको पहले बोर्ड मास से अवगत कराते हैं। तो बोर्ड मास बच्चों क्या होता है? बोर्ड मास एक वो प्रक्रिया है जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या जो क्वेश्चंस में आपके सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जो ऑपरेशंस, फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स के, जिनका हम यूज करते हैं, तो उनको बारी बारी से कैसे ओपन करते हैं वो आपको सिखाएंगे। तब आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या होता है? बी से मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट। बी से मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, तो इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट आते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को हटाते हैं बच्चों, ब्रैकेट्स के अंदर चीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ। ओ का मतलब क्या? ऑफ, या हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों का। इसका मतलब क्या होता है? यूज करते हैं तो गुना से ही मतलब होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम उसके बाद इसको भी क्रॉस कर देते हैं क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में ऑफ का साइन नहीं लगा बच्चों। तो अब इसके बाद हम यूज करेंगे डी। बोर्ड मास में डी का मतलब क्या होता है बच्चों? डिवीजन, यानी कि डिवाइड। अगर मेरे पास डिवाइड का कोई साइन है क्वेश्चन में तो सबसे पहले बच्चों हम ब्रैकेट का और ऑफ का अगर यूज नहीं है तो उसके बाद अगर डिवाइड देखेंगे, डिवाइड का अगर कोई साइन लगा है तो हम सबसे पहले बच्चों डिवाइड के साइन को हटाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा और इस रूल को भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन। एम से मतलब क्या है? मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई में बच्चों ये मल्टीप्लाई का साइन आता है डिवाइड के बाद अगर क्वेश्चन में, तो हम मल्टीप्लाई के साइन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा। इसके बाद मेरे पास है ए। ए से मतलब क्या होता है बोर्ड मास में? एडिशन या ऐड करना। तो इसके बाद में बच्चों हम मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन को देखेंगे और उसके बाद है आपका सब्ट्रैक्शन, माइनस साइन। तो हम सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम टोटल बोर्ड मास का समझ गए होंगे कि कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चों अब हम लेते हैं आपका ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में देखिएगा कि हम किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास ना तो बच्चों कहीं पर ब्रैकेट लगा हुआ है और ना ही कहीं पर ऑफ का लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे? डिवाइड चेक करते हैं। तो इसमें डिवाइड का साइन कहाँ पर है? ये लगा हुआ है बच्चों। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? पूरे क्वेश्चन को एज इट इज लिखते जाएंगे और जहां पे डिवाइड का साइन है इस डिवाइड साइन को हटा करके मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, नंबर को उलट देंगे और फिर देखेंगे क्या आता है सिंप्लीफाई होने के बाद बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो 7/8 हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस 1/3 भी एज इट इज लिखेंगे और माइनस 1/12 भी एज इट इज लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाई है 5/6 और यहाँ पे बच्चों डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 5/3 को जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड की जगह लगाएंगे तो ऊपर 3 चला जाएगा आपका
और न्यूमरेटर वाला 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने सबसे पहले डिवाइड का साइन हटाया, उसको किस तरीके से हटाते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद किस तरीके से हमने नंबर्स को रेसिप्रोकल किया। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों, मल्टीप्लाई वाले जहां जहां साइन लगे हैं हम इन नंबर्स को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6। और कुछ इसमें बचा सॉल्व करने के लिए, तो देखो बच्चों 5 बन जा 5 और यहाँ पे भी 5 बन जा 5। इतना हमने इसको सॉल्व किया बच्चों। अब तो कुछ नहीं बचा इसमें, तो हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से फिर लिखेंगे। तो 7/8 एज इट इज लिख देंगे बच्चों, और प्लस 1/3 एज इट इज लिख देंगे, और माइनस कितना बचा मेरे पास 1/12, और मल्टीप्लाई बाई ऊपर 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, और नीचे 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो इस प्रकार से इतना बचा है यहाँ पे बच्चों, माइनस 1/12 है। ठीक है, 12 है ये बच्चों। ठीक है, तो ये बचा 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया 1, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया 2 बन जा 2, तो 2 बन जा 2 नीचे आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसमें और थोड़ा सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 7/8 को फिर हम एज इट इज लिख देंगे, और प्लस 1/3, और माइनस, अब देखिए मल्टीप्लाई में ये बचे, अब ये कटेंगे नहीं ऊपर नीचे बच्चों मल्टीप्लाई वाले, तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, और नीचे कितना है 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 दूना 24, 24 आ गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रख लिए। अब इनका बच्चों हम लेंगे सबका एलसीएम। तो देखो बच्चों, एक मेरे पास 3 नंबर है, और एक मेरे पास 8 है, और दूसरा मेरे पास 24 है तीसरा। ठीक है, इनका एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि 7 डिनोमिनेटर्स के नंबर अलग अलग हैं, तो हम सबका निकालेंगे एलसीएम। तो देखो बच्चों, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3, 3 एकम 3। ठीक है, 8 नहीं कटेगा, ऐसा ही लिख देंगे 3 से, और 3 8 24, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 एज इट इज लिखेंगे, और 2 चौका 8, और यहाँ पे 2 चौका 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, और यहाँ पे 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 बन जा 2 बन जा 2। ठीक है ना, और यहाँ पे भी देखो बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये पूरा एलसीएम तैयार कर लिया। तो एलसीएम कितना मेरे पास बना बच्चों, तो एलसीएम मेरे पास बना, ध्यान से देखिएगा। तो एलसीएम बराबर मेरे पास आ गया, एलसीएम बराबर मेरे पास आ गया बच्चों, ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनके गुणा करिएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आ गया मेरे पास, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 आ गया बच्चों। ठीक है ना, या 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, तो ये एलसीएम बच्चों हम यहाँ पर ले लेंगे, 24 एलसीएम आ गया मेरे पास। ठीक है ना, अब हम डिवाइड करके बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 8 से भाग देंगे हम 24 में, या 8 से डिवाइड करेंगे 24 में। तो यहाँ पे हम डिवाइड किए लेते हैं 8 से, ध्यान से देखिएगा 24 में। तो 8 3 जा 24 हो गया बच्चों, तो कुछ नहीं बचा। कितनी बार भाग गया, 3 बार। अब 3 का बच्चों मल्टीप्लाई ऊपर कितना लिखा है, 8 के ऊपर 7 लिखा न्यूमरेटर में, तो इस जितनी बार भाग गया है इसका हम न्यूमरेटर में 7 लिखा है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 3 जा 21, या 7 3 जा 21, तो यहाँ पे रख देंगे बच्चों 21, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। अब 3 से डिवाइड करेंगे 24 में, 3 से डिवाइड करेंगे हम 24 में, तो 3 8 24। ठीक है, 8 बार डिवाइड हो गया पूरा पूरा। इस 8 को बच्चों हम यहाँ लिख लेंगे, जितनी बार डिवाइड हुआ। ऊपर कितना रखा है न्यूमरेटर में, इसके ऊपर 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 बन जा कितना आ गया 8। तो हम ये 8 कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर। माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे बच्चों। ठीक है ना, अब कितना है हमारे पास 24, तो 24 से 24 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, 24 बन जा 24, या 24 एकम 24,
और एक बार भाग गया, एक का ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक में, तो कितना हो जाएगा, एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, या एक का एक में गुना करें, एक ही आ जाएगा, तो यहाँ पे एक लिख देंगे बच्चों। ठीक है, तो बड़े आसानी से हम यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके बाद बच्चों देखिएगा, यहाँ पर प्लस का 21 है, मीन्स 21 है, और प्लस का 8 है, तो ये माइनस का है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा प्लस प्लस के। तो 21 में 8 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 29 या 29, और माइनस का बच्चों 1 है, और अपॉन कितना है 24, 24 लिख देंगे। तो ये कितना आ गया, 29 में से या 29 में से एक को घटा देंगे, तो 28 बचेंगे, 28, और अपॉन नीचे कितना आ गया 24। अब इनको और हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो देखो ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 छंगा 24 और 4 सत्ते 28, तो कितना आ गया बच्चों मेरे पास, तो मेरे पास आ गया 7/6। तो यही बच्चों हो गया मेरा आंसर। और दूसरी चीज आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों कि हम यहाँ पर भाग दे दें, अगर 6 का 7 में, तो अलग भाग दे लीजिएगा, तो 6 बन जा 6, कितना बचा 1, तो जितनी बार भाग जाता है तो ये बच्चों आ जाता होल में, तो होल में कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया, एक बार भाग गया, और रिमाइंडर कितना शेषफल कितना बचा 1, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, और डिवाइड किससे कर किया था 6 से, तो ये हमेशा रहता है बच्चों हर में, डिनोमिनेटर में। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 1/6, या बच्चों 1 होल 1/6, तो इसे भी हम इस तरीके से आंसर के रूप में बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हम आपको प्रश्न 1 ऑपरेशन अनेक के माध्यम से ये क्वेश्चन सॉल्व कराया, जिसमें आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों साइन थे, तो हमने बारी बारी से चारों साइन को विद द बोडामास रूल की हेल्प से किया सॉल्व। तो आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब भी बच्चों हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस एक ही क्वेश्चन में दिए जाते हैं, तो हम उसको किस प्रकार से बोडामास रूल की हेल्प से सॉल्व करते हैं, आई होप कि आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और हम रिपीट किए देते हैं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलें, कंपटीशन में भी ऐसे पूछे जाते हैं बच्चों आपकी प्रतिभा परीक्षा में, तो वहां पे देखिए अगर डिवाइड का साइन है तो वहां मल्टीप्लाई, सबसे पहले डिवाइड आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक साथ सॉल्व करें, या एडिशन है तो एडिशन कर लें, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन सॉल्व कर लें। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई खास बाउंडेशन नहीं रहती है बोडामास रूल में, मेन बात है डिवाइड की और उसके बाद मल्टीप्लाई की। लेकिन अगर बच्चों हम एक सिंप्लीफाई और लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, जब भी लाएंगे तो हम क्या लाएंगे, उसमें ब्रैकेट और ऑफ का यूज भी लाएंगे साथ में। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।